नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद से दिन पर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीते कई दिनों से प्रदर्शन का स्तर लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान कोलकाता के अस्पताल के बाहर भी हिंसात्मक घटनाएं हुई। 15 पुलिस वाले घायल हुए, जबकि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई इस हिंसा के लिए 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बाकी उपद्रवियों की तलाश चल रही है और इसी के साथ ही अब एक बार फिर से डॉक्टर अपनी हड़ताल पर फिर से आ गए हैं। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और इस घटना के पीछे और कौन कौन लोग हैं उन पर भी पुलिस की और सीबीआई की नजरें हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला। बीते दिनों कोलकाता से एक वीडियो निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद से पुलिस उस वीडियो की जांच कर रही है। इसके अलावा आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। जहां बीते दिन कल पूरा देश इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहां कोलकाता और देश भर की बेटियां अपनी आज़ादी के लिए आवाज उठा रही थी। इसके बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इस हिंसा में और कौन कौन शामिल है, इस मामले में कौन कौन शामिल है। बीते कल सीबीआई को जांच सौंप दी गई, जिसके बाद सीबीआई अब इस मामले को अपने अंदर लेकर जांच कर रही है। कोलकाता पुलिस के एंटी राउडी सेक्शन को काम पर लगाया जा चुका है कि वो पता करे कि आखिर प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ बीते दिनों आई वो कहां से आई, कौन लोग थे, किस मकसद से आए थे। ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस लगातार लोगों की पहचान करके उन तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन कोलकाता पुलिस के लिए इतना आसान नहीं है उस जड़ तक पहुंचना और सवालों के जवाब तलाशना। वो 5 सवाल जिसके घेरे में अब कोलकाता पुलिस लगातार है। पहला सवाल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान 5000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ कहां से आई? अस्पताल में जब प्रदर्शनकारी हंगामा और तोड़फोड़ कर रहे थे तब पुलिस कहां थी? तोड़फोड़ के पीछे अस्पताल में सबूत मिटाने की साजिश रची गई थी। कई लोगों का मानना है कि हंगामा तोड़फोड़ करने वाले राजनीतिक संरक्षण के लोग हैं। वहीं आखिरी सवाल ये है कि कोलकाता पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 5 घंटे क्यों लग गए और पूरा एक दिन होने के बाद भी अभी कुछ प्रदर्शनकारी कोलकाता पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो कोलकाता पुलिस में ट्रेनी डॉक्टर से हुए रेप मर्डर केस को और भी मुश्किल करते जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि इन सब के पीछे कौन है जिसको बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। पहले रेप न कहकर ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों को बताया जाता है कि ये सुसाइड है। फिर हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर संजय का नाम सामने आता है और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो कई सवाल जो पूरे देश को हिलाकर रख देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस मामले में एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं। ऐसा बार बार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन बीती रात हुई घटनाओं के बाद से, प्रदर्शन के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। ये लोग कौन हैं, कहां से आए, किस उद्देश्य से आए और इस घटना के पीछे कौन कौन शामिल है। आपको बता दें कि आरजी कर अस्पताल में हुई इस घटना के बाद से मानकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी देवाशीष दत्त ने भी कहा है कि ये घटना पहले से नियोजित थी। उन लोगों ने पत्रकारों को भी परेशान किया, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को भी मारा पीटा और पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया। रात के 11 बजे जब अस्पताल के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, उसी दौरान ये लोग आए और अब ये प्रदर्शन देश के कई इलाकों में हो रहा है और लगातार डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर ना जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो लोग छुपे बैठे हैं उनका खुलासा हो। एक तरफ जहां कोलकाता रेप मर्डर केस में सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर बीती रात की घटना से बीजेपी ने ममता सरकार पर भी तंज कसना शुरू कर दिया है। इस केस में अब तक प्रदर्शन हो चुका है, लोग अपनी मांगों को लेकर, लड़कियां अपनी मांगों को लेकर सामने आई हैं और लगातार पक्ष और विपक्ष की जोरदार तंज कसने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने भी आरोप लगा दिया है कि 5000 लोग कहां से आए, प्रदर्शनकारियों की भीड़ कैसे बढ़ी, जानबूझकर भीड़ को अस्पताल के अंदर जाने दिया गया। वहीं बीजेपी ने सबूत मिटाने का भी आरोप ममता सरकार पर लगाया है। कई सवाल हैं जो बीते कई दिनों से सभी के मन में उठ रहे हैं, शायद आपके भी मन में उठ रहे होंगे। तो वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।